सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2023 का गणित का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसी का बस प्लस माइनस में अंतर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। 3/4 का क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। लेकिन क्या कह रहे हैं इसके आगे का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 और माइनस लगा रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में अगर 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। अगर कोई संख्या मान लेते हैं, अगर हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया है, कि हम लोग किसी संख्या को x मान लेते हैं और उसका कितना प्रतिशत है, 60% की बात हो रही है कि उसका अगर 60% में अगर हम लोग 32 जोड़ दें तो हमको जो संख्या है वही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 20 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5x प्लस 32 बराबर x। x ऐड कर लेंगे तो x माइनस 3/5x बराबर 32। एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 32। तो इससे घटाएंगे क्या आएगा, 2x बटे 5 बराबर 32। 2 से काटेंगे इसको, आएगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जहाँ भी 80 दिख रहा है जिस भी ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है वो 80 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको मिटा दें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 का क्या आएगा, अगर हम लोग सिर्फ पहले 5 का निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा सिर्फ, और इस वाले का क्या आएगा, इसका 50 आएगा। तो क्या कह रहा है, पहले अंतर निकालिए, 50 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि योगफल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, 24/75 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, तो हमारा इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। फिर कह रहा है संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो इसका 0 का रोमन अंक कुछ नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पाँचवा, 25 + 3/100 और 4/1000 करना है। तो 25 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है आगे, हमको कह रहा है कि 3/100, अगर 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 2 संख्या पे ही दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0.3। और अगला क्या हो जाएगा, 3 संख्या पे करना है, 0.004। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आएगा 25.034। तो ये कहाँ दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इस बच्चे ने जो लगाया है वो गलत लगाया है, तो ये तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठा कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/3 मीटर काटा जाता है, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या बचेगी। तो मिश्र संख्या में दिया गया, इसको हम लोग सामान्य भिन्न में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 × 3 क्या हो जाएगा, 20 × 3 60, 60 और 2 क्या हो गया, 62 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 62 हुआ ना, 62/3 माइनस घटाना है क्योंकि रस्सी काटी जा रही है, शेष रस्सी पूछी जा रही है, तो 8 × 5 = 40 और 1 41/8। तो इसका हम लोग उसका लासा निकाल लेंगे। 8 और 3 का क्या आएगा, 24 आएगा। तो 8 को उससे गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 हासिल, 1 8 6 48, 48 और 1 49। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 4 × 3 = 12। इसको घटा लीजिए, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3। तो 373/24 ये हमारा क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। इसको अगर कट जाए तो काट दीजिएगा, ना कटे तो उसको रहने दीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अगर या तो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है और महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। तो ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है।
तो मतलब पुरुष ज़्यादा हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 6xy प्लस 5y² माइनस 8z। और यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिख लेंगे, xy के नीचे xy लिख लीजिए। पहला xy प्लस में है, y² दिया है, y² नहीं दिया है तो सीधे 2y लिखेंगे। अब कहीं और दिया है प्लस 2x दिया हुआ है, तो संख्या कितनी ज़्यादा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। तो 6xy में से अगर xy घटाएंगे तो क्या बचेगा 5xy बचेगा। बाकी तो कुछ हमारा क्या है, कुछ जोड़ना घटना है नहीं, तो 5y² हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 8z हो जाएगा। और x वाला क्या, ये भी माइनस 2x हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो बचा हुआ है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि और कुछ कटने वाला था नहीं इसमें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव संख्या दी गई है 51.3 और ये इसको हमको जोड़ना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा कहीं साफ जगह पे लिख लेते हैं। तो हाँ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो 51.3 फिर क्या है 510.03 फिर 5100.003 फिर 50,001.003। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर लिख देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9वां, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 और 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 बचे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग घटा लेते हैं। तो अगर 49 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 48 बचेगा। फिर 59 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 56 बचेगा। और 109 में से 5 घटाने को कह रहा है, जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे, क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब इन तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक 48, 56 और 104 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, जैसे 48 है तो 48 का क्या बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 2 और 3 बनेगा, लिख दिए। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या था 56 था, इसका बनाएंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 8 7 56 हो जाता है। फिर 104 का बनाएंगे। तो 104 का क्या बनेगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 52, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 26, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे हो जाएगा 104। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 13 8 104। तो इसमें देखिए हमको जहाँ तीनों जोड़े मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये हमारी क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो इन तीनों को अगर भाग करते हैं तो जो हमारा शेषफल बचेगा क्रमागत 1, 3 और 5 बचेगा। अगर हम लोग 49 को अगर 8 से भाग करते हैं तो एक शेषफल बचेगा। अगर 59 को भाग करते हैं तो 3 शेषफल बचेगा। अगर 59 को करेंगे 3 बचेगा और 109 को करेंगे तो 5 बचेगा, अगर 8 से अगर हम लोग भाग देते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ इधर थोड़ा साफ है इधर। तो एक पहले क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, कोई भी दूरी मानकर एक इधर बिल्कुल बाएं साइड से हम लोग अपना गोला प्रकार की नोक रखेंगे और एक हम लोग बिल्कुल लाइन से सटा हुआ चाप लगा लेंगे। फिर जितनी दूरी हमने ली थी उतनी दूरी बनाए रखेंगे और जहाँ से हमने चाप लगाया है वहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे, गोला प्रकार की नोक रखेंगे और उतनी ही दूरी पर एक हम लोग चाप लगाएंगे। तो ये जहाँ काट रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा 60 अंश का कोण बन जाएगा। फिर जितनी दूरी लिए तो उतनी रखे रहेंगे, इसी पर यहाँ जहाँ काटें यहाँ पे रखेंगे और इससे हम लोग दोबारा चाप लगाएंगे, ये यहाँ काटेगा। फिर ये जो दूरी हमने ली थी अब इन दोनों के बीच में एक हम लोग एक इधर से चाप लगाएंगे और इधर से लेकर और एक इधर चाप लगाएंगे। तो ये जो बिल्कुल सीधा हम लोग बनाएंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर हम लोग इसको मिला देते तो कितना बन जाता है, ये 60 डिग्री का बन जाता। और इसको मिला देते तो ये कितने बन जाता है, 120 का बन जाता। तो हमको 90 का बनाने कह रहा है, हम लोग 90 का सिर्फ बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि √3/4 और भुजा भुजा गुणे भुजा कर लीजिए, चाहे भुजा का स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या करेंगे, √3/4 लिखेंगे। भुजा कितनी है, 4 है, और 2 बार लिखना है कि स्क्वायर लगा हुआ, तो 4 और 4 कट गया, तो हमारा क्या बचा, उत्तर बराबर लगा हुआ है। तो 4√3 हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगर यही वॉल्यूम देता या क्या पूछता, आयतन पूछता, तो हमेशा क्यूब में निकालते। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना दी गई है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल इतना हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा। यदि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है तो हमको मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग फीट दिया गया है, बहुत बढ़िया। और फीट में मूल्य भी दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 1500 बराबर, दोनों किस में दिया गया है, इस रेशियो में, तो उसको हम x मान लेते हैं, 5x गुणे 3x। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको मिटा के, फार्मूला लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग कापी में ज़रूर लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500 बराबर 5x गुणे 3x। तो यहाँ 1500 तो रहेगा ही, और यहाँ 5 तिहाई 15x स्क्वायर हो गया। तो 15 से 1500 को काटेंगे, क्या बचेगा, 100 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब x हमारा 10 आ गया तो हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई हमारी 5x है। तो लंबाई 5x है तो क्या हो जाएगी, 10 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, 50 फीट हमारी हो गई लंबाई। और दूसरा क्या है, 3x है, 3x करेंगे तो हमारी 30 फीट क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई, 50 और 30 आ गई है। अब क्या कह रहा है कि हमको उसके चारों तरफ तार लगाना है। तो अगर हमको जब अपना ये मान लीजिए, ये हमारा क्या है, बाग है या बगीचा है, तो ये लंबाई हमने निकाल ली, 50 हो गया, और ये हमारा कितना आया, 30 आ गया। अब कह रहा है हमको तार लगाना है। तो अब ये जो हमको सिर्फ तार तो हम बाहर लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, ये बीच के अंदर का पोर्शन, यहाँ कुछ क्या बोया जाएगा, क्या रखा जाएगा, क्षेत्रफल बीच वाला बताता है। लेकिन हमको बीच से तो मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ इसके चारों तरफ तार लगाने हैं कि बाहर बस लग जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप निकल जाएगा, तो 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 80 हो गया। तो परिमाप हमारा कितना आ गया, 160 फीट आ गया। तो अब वो बता रहा है कि 1 फीट जो है, 1 फीट के लिए 12 रुपये लगता है। तो हमारा कितना आया, 5 3 8 8 दूनी 16, 160 फीट आया था। तो 160 गुणे 12 कर लेंगे, तो जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 0 लगा लीजिए, 12 छंग 72 बचा 7, और 12 कनम 12, 12 और 7 19। तो 1920 रुपये हमारा खर्चा आएगा अगर हम लोग इस पर तार लगाते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है, जो 3 रेखाखंडों या भुजाओं से बनी एक बंद द्विआयामी आकृति है, या मतलब 2D स्ट्रक्चर है, जिसके 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, और जिनके जो इनके 3 कोण होते हैं, इनके आंतरिक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ये तो त्रिभुज हो गया। फिर आगे कह रहा है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम और सचित्र वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं भुजाओं के स्तर पर। अगर हम लोग नाम रखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज क्या होता है, जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्या होता है, समबाहु होता है। ये होते हैं समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसका एक क्वेश्चन भी दिया गया था, √3 वाला जो था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है। तो ये आपका समबाहु हो गया। एक क्या होता है, जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा क्या होता है, जिसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए।
फिर अगला कह रहा है कि कोण के आधार पर हम लोग को बनाना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग समकोण के बारे में पढ़ते हैं कि जिसकी क्या होगा, ये ऐसे बना होगा, ये 90 डिग्री बना, ये कौन सा हो गया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा कौन सा बनेगा, न्यून कोण बनेगा, जिसमें क्या होगा, सभी कोण क्या होंगे जो 90 से छोटे होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यून कोण हो गया, ये वाला सेकंड वाला, पहला वाला समकोण हो गया। तीसरा क्या बनेगा कि वृहद कोण बनेगा, जिसमें क्या होगा कि एक कोण क्या होगा कि 90 अंश से ज़्यादा होगा। तो ये वाला कोण क्या 90 अंश से ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या बन गया, अधिक कोण बन गया, जो 90 अंश से ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और ये त्रिभुज के बेस पे हमको बताना है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग 3 प्रकार के ही पढ़ते हैं। अब हम लोग भुजाओं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताइए। ठीक है, 3 हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर 120 रुपये बचाता है। अगर मान लीजिए कि हमको उसकी आय नहीं पता है, तो आय हम लोग मान लेते हैं कि x रुपये वो कमा रहा था। तो x में से जब 80% ख़त्म कर दे रहा है, तो मतलब मान लीजिए कि 20% बचेगा। अगर 100 था तो 80 ख़त्म कर दिया, तो 20% जो बचा हुआ है वो 120 के बराबर है। तो 20% जो बचा हुआ है वो किसका है, आय का ही। तो आय हमने क्या माना, x माना है, बराबर 120 हो गया। तो इसको काट लीजिए, 20 से काट लीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर 600 रुपये। तो इनकी आय महीने की क्या है, 600 रुपये कमा रहे हैं। फिर और क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो उनकी वार्षिक आय निकाली। तो हमने आय तो निकाल दी 600 रुपये। फिर आगे ये कह रहे हैं कि उनकी आय और खर्च ज्ञात कीजिए। आय तो निकल गई, खर्च कितना, जो 600 रुपया कमा रहे हैं और 600 रुपये में ये 81 बताइए 80% की कर रहे हैं। तो 80% निकाल लीजिए इसी का, 600 का 80%। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, गुणा कर लीजिए, 0 8 6 48, 480 रुपये 600 में ये खर्च किए दे रहे हैं। महंगाई भी है तो ये खर्च करेंगे ही। फिर अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले एक ऐसे चार्ट बनाना है बढ़िया सा। पिक्टोग्राफ है तो बिल्कुल पिक्टोग्राफ है बनेगा, ये बिल्कुल लल्लन टाप वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पहले लिखिएगा फूलों के नाम, यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक क्रमांक बना लीजिएगा, 1 2 3 करके, 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा। पहला यहाँ हो जाएगा गेंदा, क्या हो जाएगा, गेंदा दिया गया है ना, गेंदा। फिर जूही या चमेली जो भी है इसे करिएगा। तो यहाँ पे हमको 25 बनाने हैं। तो मान लीजिए ये जो एक फूल है हमारा, ये 5 के बराबर है। और यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिएगा ऐसे। तो हमको क्या बनाना है, 25 गेंदा फूल बनाना। तो 5 हमने एक फूल को 5 के बराबर मान लिया है। तो हम लोग 5 फूल अगर बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 फूल बन गए, तो ये हमारा गेंदा का बन गया। जूही में कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं। तो सिर्फ 2 फूल बना देंगे, हमारा 10 बन जाएगा। चमेली में कितने बनाने हैं, चमेली में हम लोग 3 बना देंगे, क्योंकि एक फूल 5 के बराबर है। तो ये हमारा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा एक चार्ट बना देंगे, जिससे हम लोग को नंबर बढ़िया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे अब हमारे पास जैसे स्टाइलस है वैसे हम बना पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है। परिधि क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो परिधि क्या है, 2 पाई आर की हमको वैल्यू दी गई है। 2 पाई आर जो है वो 22 मीटर है। तो हम लोग क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और आर क्या है, आर कुछ पता नहीं है, 22। तो 22 और 22 तो कट गया, आर क्या बचा, 7/2 बचा। इसको काटिएगा नहीं, जरूरत पड़ेगी आगे। तो आर हमारा रेडियस क्या आया, 7/2 आया। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या रखना है, 22/7। और रेडियस हमारी क्या आई थी, 22/7/2 आया था। तो आर स्क्वायर को हम लोग 2 बार 7/2 लिख लेंगे। तो 7 और 7 कट गया, 2 से अगर 22 को काटेंगे 11 हो गया। तो क्या बचा, 77/2 बचा। तो 77 को अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, हो गया 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 38.5 हमारा इसका
उत्तर हो जाएगा इतना 38.5 सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया मीटर में दिया तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, ठीक है। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए और तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जो बचे हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए। तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए, 50 और 40, 90% तो पहले दूसरे में पास हो गए हैं। तो जब 90% पास हो गए हैं इसमें, तो टोटल 100% होता है, तो 90 घटा लिए, बचा 10%। तो 10% लोग ही पास हुए हैं थर्ड श्रेणी में, और टोटल बच्चे कितने हैं, 60 हैं। तो अगर 60 का हम लोग 10% निकाल लें, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो काट दीजिए, आंसर क्या है 6। सिर्फ 6 बच्चे हैं पूरे 60 बच्चों में जो तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। बहुत ही बेकार काम किया, उन्हें पढ़ लेना चाहिए था। अब आप लोग जैसे वीडियो पर देख लेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि a बराबर -2 है तो इसका मान निकालिए, ठीक है। तो 5 पहला कर रहे हैं, 5a स्क्वायर है तो 5 लिख देंगे। a है, a की जगह क्या रखना, -2 रखना, स्क्वायर इसलिए क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे -2। फिर क्या है, +4a है, एक की जगह -2 रखेंगे, फिर -2 है। तो इसको अगर हम लोग गुणा करें क्या हो जाएगा, -2 और 2 +4 और 4 पंचे 20 +20 हो जाएगा। और इसका करेंगे 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसको अब कर लीजिए, 8 और 2 10 हो गया और 20 -10, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है। 8 और 2 10 हो गया, तो 20 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा, उत्तर हमारा 10 आएगा। तो 10 पहले का हमारा उत्तर आया 10। ऐसे हम लोग दूसरे वाले का भी कर लेंगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है, a क्यूब है तो ठीक है, -2 का क्यूब कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, प्लस 4 गुणे a है, ब्रैकेट लगाइए, 2 का स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर कर लीजिए, +3 गुणे -2 है, ठीक। तो 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, लेकिन ये प्लस में है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, +16 हो गया। और ये क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 16 प्लस वाले इधर कर लीजिए, माइनस माइनस जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 हो गया, 8 और 6 14 हो जाएगा। और 16 में से 14 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर समाप्त होता है। अब आपको कल या थोड़ी देर बाद ही, आधे 1 घंटे बाद ही इसका दूसरा पेपर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।